केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री पार्ट 2 भाग जो क्लास 10th के लिए चल रहे हैं। पहला सीरीज हम लोग जो अभी तक नहीं देखे हैं वो देख लेंगे, जिसमें चैप्टर फर्स्ट के लिए आ गया है। दूसरा हम लिखते हैं अम्ल क्षार एवं लवण। दूसरा पार्ट पर भाग में चलेंगे हम लोग। आज अम्ल क्षार लवण के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं। किसी अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस बनता है। क्वेश्चन है, किसी अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस बनता है। ऑप्शन क है नाइट्रोजन गैस, ख कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ग हाइड्रोजन गैस और घ क्लोरीन गैस। तो इसका आंसर हम बताएंगे। इसका आंसर होगा ग हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस इसका आंसर होगा। अगला देखेंगे, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है जी। बोलेंगे लैक्टिक अम्ल, मेथनॉइक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है जी। लैक्टिक अम्ल, मेथनॉइक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो इसका आंसर होगा एसिटिक अम्ल, घ। अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया को अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया को किस प्रकार की अभिक्रिया कही जाती है। उदासीकरण अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया या अवक्षेपण अभिक्रिया जी। तो इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर क्या होगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल से प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल से बने लवण का पीएच मान कितना होता है। तो बताएंगे जी, 7 से अधिक, 7 से कम, 10 से 12 के बीच या 12 से 14 के बीच। तो इसका आंसर होगा क 7 से अधिक। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होती है। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं जी। बोलेंगे OH माइनस आयन देता है, H प्लस आयन देता है या ग दोनों आयन या कोई नहीं। इसका आंसर होगा क OH माइनस आयन देते हैं। H2SO4 एक प्रबल अम्ल है क्योंकि जलीय घोल में यह क्या होते हैं, पूर्णतः आयनित होता है। ख अंशतः आयनित होता है, ग आयनित नहीं होता है, घ 2 चरणों में आयनित होता है। तो इसका आंसर होगा जी क पूर्णतः आयनित होता है। जब अम्लीय जल नदी में प्रवाहित होते हैं तो इस जल का पीएच मान घट जाता है, जिससे जल में रहने वाले जीवधारियों का जीना क्या हो जाते हैं जी, आसान होता है। ख कठिन होता है, ग जल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, घ सभी उत्तर सत्य हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि जी जब अम्लीय जल नदी में प्रवाहित होता है तो जल का पीएच मान घट जाता है या बढ़ जाता है। तो घट जाता है। जब घट जाता है तो रहने वाले जीवधारियों को जीना कठिन हो जाता है। इसका ख आंसर हो गया। किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवयव मौजूद रहता है जो धातु से विक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। कौन है जी। क ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, अमोनिया। इसका ख आंसर होगा हाइड्रोजन। निम्न में कौन प्रबल अम्लीय है। प्रबल अम्लीय जिसका पीएच मान 0 हो, ख पीएच मान 14 हो, ग पीएच मान 7 हो या पीएच मान 3 हो। जिसका पीएच मान 0 हो इसलिए क। इसका आंसर 9 का होगा क। 10वां का, इमली में कौन सा अम्ल है। टार्टेरिक अम्ल, मेथनोइक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। तो इमली में कौन सा अम्ल है जी। तो आंसर उसका होगा क टार्टेरिक अम्ल। NaCl पर तनु H2SO4 की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है। Cl2 गैस, H2 गैस, HCl गैस, SO2 गैस। इसका आंसर होगा HCl गैस। सार्वत्रिक सूचक शुद्ध जल में कौन सा रंग देता है। सार्वत्रिक सूचक शुद्ध जल कौन सा रंग देता है। लाल, हरा, नीला, बैंगनी। इसका आंसर होगा हरा। कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
तो ख होगा सोडियम कार्बोनेट। तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थ, तांबे के बर्तन में खट्टे खाद्य पदार्थों क्यों नहीं रखने चाहिए? ऑप्शन क है, तांबा खाद्य पदार्थों को दूषित कर देता है। ख, खट्टे पदार्थों में अम्ल होते हैं जो तांबे से अभिक्रिया कर पदार्थ को दूषित कर देता है। या ग, तांबा जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। या इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ख, खट्टे पदार्थ में अम्ल होते हैं जो तांबे से अभिक्रिया कर पदार्थ को दूषित कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करती है? ऑप्शन क Cu कॉपर, ख Ag, ग Fe या घ Zn। तो दोनों से अभिक्रिया करने वाला Zn है, घ। इसका आंसर होगा घ। 15 का आंसर घ हो जाएंगे, Zn। 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, निम्न में कौन अम्ल नहीं है? निम्न में कौन अम्ल नहीं है? ऑप्शन क HCl, ख HNO3, ग H2SO4 या घ KOH। इसका आंसर होगा KOH। अम्ल नहीं है, KOH अम्ल नहीं है। धातुओं के ऑक्साइड पर अम्ल के प्रभाव से कौन सा यौगिक उत्सर्जित होता है? धातुओं के ऑक्साइड पर अम्ल के प्रभाव से कौन सा यौगिक उत्सर्जित होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, धातु लवण या अमोनिया। तो यौगिक उत्सर्जित होता है धातु लवण। इसका आंसर होगा ग। अम्लीय वर्षा के लिए pH मान कितना होता है जी? 5.6 से कम, 12 से कम, 14 से कम या 11.5 से कम। तो अम्लीय वर्षा के लिए pH मान होता है 5.6 से कम। ऑप्शन क आंसर होगा इसका। 18 का क। 19, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक से बने लवण के, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक से बने लवण के pH क्या होते हैं? क 7, ख 14, ग 6 और घ 10। इसका आंसर होगा क 7। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक से बने pH का मान के लवण के pH क्या होता है? 7। निम्न में कौन भस्म नहीं है? निम्न में कौन भस्म नहीं है? क CaO, ख NaOH, ग NaCl, घ Na2CO3। NOT इसका होंगे NaCl, जो ये भस्म नहीं है। ठीक है, इसके लिए ग आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से pH का कौन सा क्षारक विलयन का मान देता है? निम्नलिखित में से pH का कौन सा क्षारक विलयन का मान देता है? क 2, ख 7, घ 6, घ 13। इसका आंसर होगा 13 घ। निम्नलिखित में कौन सही है? Na2CO3 × 5H2O, Na2CO3 × 10H2O, Na2CO3 × 7H2O, Na2CO3 × 2H2O। कौन इसका आंसर होंगे? सही है, इसलिए इसका आंसर होगा Na2CO3 × 10H2O। ख इसका आंसर होगा। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है जी? साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या मैथनोइक अम्ल। तो ये लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं। इसका आंसर ग होगा। 24 देखेंगे, निम्न में कौन अम्लीय है? निम्न में कौन अम्लीय है? क शुष्क HCl गैस, HCl का अम्लीय घोल, शुष्क अमोनिया गैस, अमोनिया गैस का जलीय विलयन। तो इसका आंसर होगा HCl का अम्लीय घोल ख। 25, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, निम्न में कौन प्रबल भस्म है? निम्न में कौन प्रबल भस्म है? HNO4OH, KOH, FeOH का होल 2 और CuOH का होल 2। कौन प्रबल भस्म है? तो इसमें प्रबल भस्म के रूप में KOH आते हैं, KOH। ऑप्शन ख। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं जी? क्षार, क्षारक, क्षरण, संक्षारण। तो जल में घुलनशील भस्म को हम क्षार कहते हैं। ऑप्शन क।
वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं और जो नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है क्या कहा जाता है जी? भस्म कहा जाता है, लवण, अम्ल या क्षारक। तो खट्टे पदार्थ तो लवण, ऑप्शन ग आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन ग आंसर हो जाएंगे।